तो जैसा कि हम वृषभ लगन के बारे में बात कर रहे थे शनि की महादशा की। अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगर शनि वृषभ लगन में आपके तीसरे भाव में स्थित हों तो अपनी महादशा आ जाने पर शनि आपको किस प्रकार के रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में तीसरा भाव कर्क राशि रिप्रेजेंट करती है और अगर शनि कर्क राशि में स्थित हैं तो ऐसे में शनि की दशा के दौरान आपको जीवन में काफ़ी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। आपके जीवन में काफ़ी हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आपके रिश्तेदारों से, भाई बहनों से, पड़ोसियों से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शनि की दशा के दौरान आपके अपने जो रिलेटिव्स हैं, जीवन साथी है, आपकी फैमिली है, उनके साथ थोड़े थोड़े आपको टाइट रिलेशन देखने को मिलेंगे। तीसरे भाव का शनि अपनी महादशा के दौरान आपको बहुत सारे ओवरसीज कनेक्शन देगा, बहुत सारी यात्राएं करेगा, लंबी दूरी की यात्राएं और छोटी दूरी की यात्राएं, सभी प्रकार की यात्राएं आपकी होंगी। इसके अलावा शनि आपको बहुत ज़्यादा करेज देंगे, साहस देंगे और किसी भी प्रकार की स्थिति जो आपके लिए बहुत विपरीत कंडीशन हो सकती है किसी भी मामले में, उससे लड़ने की क्षमता देंगे। तो निश्चित ही साहस के मामले में या करेज के मामले में ऐसा शनि बेहतर करेगा आपके लिए। शनि तीसरे भाव में स्थित है तो जातक नॉर्मली हार्डवर्क करता ही चला जाता है किसी भी काम में। हर काम को थोड़ा सा लेट करने की आदत आपकी रहेगी या कभी कभी अगर आप लेजी हो जाते हैं तो आपको ज़्यादा समय लगेगा किसी भी काम को करने के लिए। साथ साथ में शनि की तीसरे भाव की दशा के दौरान अगर आप कोई नया नया काम हैंडल करने के लिए देख रहे हैं या किसी काम के आप एकदम स्टार्टिंग ही कर रहे हैं तो ऐसे में शुरुआत में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है उस काम को करने के लिए। इसके अलावा आप जब भी तीसरे भाव की शनि की दशा आएगी किसी दूसरे का सपोर्ट एक्सपेक्ट करके नहीं चलेंगे, तो सारा कुछ खुद ही हैंडल करेंगे, सिंगल हैंड से आप अपना सब कुछ हैंडल करेंगे। ऐसे में अपनी पूरी लाइफ की जो क्रियाएं हैं, आपका जो रूटीन है, आपका जो कैरियर है या आप जो कुछ अर्न कर रहे हैं, प्रोफेशन वाइज कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड करती हैं। तीसरे भाव का शनि वास्तव में अपनी महादशा के दौरान आपको एक सेल्फ मेड पर्सन बनाता है। अब ये कर्क राशि है, कर्क राशि होने की वजह से यहाँ पर इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ सकते हैं अगर आपका चंद्रमा मजबूत स्थिति में है। लेकिन अगर चंद्रमा बहुत ख़राब स्थिति में है तो अक्सर आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे। आपके बार बार प्रयत्न करने पर भी आपके कार्य ठीक से नहीं बन पाएंगे और ये आपके लिए थोड़ा सा दुख का कारण रहेगा। तो लेकिन यहाँ फिर भी शनि आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपको लगातार उत्साह बढ़ाते रहेंगे और ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क और ज़रूरत से ज़्यादा हार्डवर्क आपको करना पड़ सकता है। तीसरे भाव का शनि है तो आप जीवन में यात्राएं बहुत ज़्यादा करेंगे, आध्यात्मिक यात्राएं और नॉर्मल जो अपनी डेली लाइफ या डेली कार्यों के लिए यात्राएं होती हैं उनको भी करेंगे। ऐसे में आपके रिश्ते बहुत लोगों से बनेंगे, आपके ओवरसीज कनेक्शन बनेंगे, उनसे आपको हमेशा फायदा होगा। शनि की दशा के दौरान आपके फादर आपको काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं। शनि की इस दशा के दौरान अक्सर आपको आपकी वास्तविकताएं पता लगेंगी, आपको आपकी वास्तविक एनर्जी, आपकी वास्तविक क्षमता, आपकी वास्तविक एबिलिटी का एहसास होगा। तीसरे भाव का शनि है तो ये आप वैसे भी आपकी खुद की क्षमताओं का घर है, आपके सेल्फ का घर है, यानी आप खुद से जो कुछ करते हैं, खुद से जो कुछ अचीव करते हैं या आप क्या प्लान बनाते हैं, आपकी थिंकिंग कैसी है, आप किसी भी नए काम को किस तरह से लेते हैं स्टार्टिंग में, ये सब। तो लेकिन किसी भी प्रकार के काम को शुरू करने के लिए उसके लिए आपको जब रणनीति बनानी होती है तो रणनीति बनाने में आप ज़्यादा समय ले सकते हैं। लेकिन जब आप एक बार काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो शनि की ये दशा आपके करियर के लिए, आपके हार्डवर्क के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। आप वास्तव में अपनी क्षमताओं का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। अब आपके चार्ट में क्योंकि शनि की जो स्थिति है, शनि 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड हैं, ऐसे में उन दोनों भावों के लिए, उन दोनों भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करना पड़ सकता है। तीसरे भाव का शनि है तो आपके कैरियर में किसी भी प्रकार की बाधा आ जाए आप पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा आप वास्तव में अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे और इवन बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे। लेकिन कभी कभी शनि की इस दशा के दौरान ऐसा हो सकता है जब आपको आपके अकॉर्डिंग, आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा, आपको आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रहा या कोई ना कोई ऐसी कमी रह रही है जहां पर वो चीज़ सामने वाले या तो आपकी क्षमता के अनुसार आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या वो जो भी आप चाहते हैं, जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है।
तो वहाँ पर एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है कभी कभी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होंगे। अब तीसरे भाव का शनि है तो निश्चित ही यात्राएं काफ़ी सारी करवा सकता है, और क्योंकि कर्क राशि है ऐसे में यात्राओं की प्रधानता रहेगी। इधर उधर का ट्रेवल, डेली का रूटीन, ये सब आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो तीसरे भाव के शनि में निश्चित ही आपका हार्डवर्क बढ़ जाएगा, आपके ट्रेवल बढ़ जाएंगे, आपके डेली लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर जरूरी है आपको टाइम का बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होना। अगर आप टाइम के पंक्चुअल हैं तो निश्चित रूप से आप शनि की दशा का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा ऐसा शनि आपको मेंटली और फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग बनाता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आत्मविश्वास देने की कोशिश करता है, आपको आपकी क्षमताओं से अवगत करवाता है। अब यहाँ पर शनि आप ये भी देख लें कौन से ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, जिस ग्रह के साथ बैठे हैं उसका प्रभाव भी शनि की दशा के दौरान आएगा। दूसरा यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि शनि की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे आपको बहुत अर्ली एज में आ रही है, बहुत मिड एज के समय में आ रही है, या लेटर एज में आ रही है, ये सब तो इसकी चर्चा हालांकि हम वीडियो के अंत में करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी हम शनि की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले शनि की जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि पड़े तो ऐसे में शनि अपनी दशा के दौरान आपको संतान से थोड़ा सा सेटिस्फाई कम रख सकते हैं। संतान के प्रति आपका नेचर, आपका बिहेव थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है। इसके अलावा आपने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया, आप या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा शनि आपको जुआ, लॉटरी, सट्टा इन सबसे ज़्यादा फायदा नहीं देगा, आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में पैसा लगाने से फायदा होगा। इसके अलावा आपकी रणनीति, आपकी थिंकिंग, आपकी मेंटल पावर, आपकी इमेजिनेशन, इन सब को शनि यहाँ पर प्रबंधित करेंगे एक तरीके से, या हम कह सकते हैं थोड़ा सा बाधित करेंगे, या जो वास्तव में आपकी जो नेचर है जिस प्रकार की, उसको कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड आप फील करेंगे। तो यहाँ शनि का पंचम भाव को देखा जाना आप में ज़्यादा से ज़्यादा क्षमताएं भरेगा, आप में पावर भरेगा ज़्यादा से ज़्यादा, आप बहुत ही ज़्यादा सॉलिड तरीके से किसी काम को करने की प्रयास करेंगे। तो शनि का पंचम भाव पर एस्पेक्ट आपको ज़्यादातर एंटरटेनमेंट वगैरह की तरफ नहीं लेकर जाएगा किसी भी काम में। आप प्रत्येक कार्य को काफ़ी सीरियस होकर करेंगे, काफ़ी सीरियस होकर अपनी योजनाओं को अंजाम देंगे। पंचम भाव को जब शनि देख रहे हैं ऐसे में आपको लव लाइफ को लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप हो सकता है कि अपने जो रिलेशनशिप हैं उनको ठीक से समय नहीं दे पा रहे, इतनी ज़्यादा व्यस्तता है आपकी लाइफ में कि आप किसी भी रिलेशन को ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये एक कम सेटिस्फेक्शन का कारण यहाँ बन सकता है। उसके बाद शनि देखते हैं आपके 9th हाउस को। 9th हाउस में इनका खुद का ही राशि है, खुद का ही घर है। ऐसे में शनि आपको आपके खुद के हार्डवर्क के द्वारा आपके लक को राइज करने में मदद करेंगे। आपको शनि हमेशा विदेशों से या किसी दूसरे स्टेट के लोगों से लाभ करवाएगा। ऐसे में जब तक ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करेगा और वो लंबी दूरी की यात्राएं करेगा, कुछ हद तक इस बात की प्रबल संभावना है कि आप अपने कामों के लिए भाग्य के भरोसे नहीं रहेंगे। तो ऐसे में खुद की क्षमताओं पर बिलीव करना, आप खुद के अनुसार चलना और एक सेल्फ मेड पर्सन बनना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। फिर शनि 9th हाउस को देख रहे हैं तो ये स्थिति पिता के लिए अच्छी कही जा सकती है। हालांकि पिता के साथ आपका थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है बातों में, लेकिन आपके पिता आपको इवन काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करते नजर आएंगे। साथ साथ में आपको हायर अथॉरिटी से फ़ायदा मिलेगा। आपको लेटर एज में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं अर्ली एज की तुलना में। फिर शनि देखते हैं आपके 12वें भाव को। अब 12वें भाव को जब ऐसे में शनि एस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ इनकी नीच की राशि है, लेकिन शनि क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि में है, कर्क राशि में रहते हुए ये आपको अक्सर विदेश यात्राएं दे सकते हैं आपके प्रोफेशन की वजह से, आपके करियर की वजह से, और इवन बहुत लंबे समय तक आपको विदेश में सेटल भी कर सकते हैं। क्योंकि शनि वो ग्रह नहीं है जो आपको बार बार विदेश यात्राएं देगा और बार बार अपनी कंट्री में लेकर आएगा। काफ़ी बार ऐसा शनि आपको विदेश में रुकने के लिए प्रेरित करेगा, काफ़ी लंबे समय तक एक स्थान पर स्टेबल रहने के लिए शनि आपको पावर देंगे। तो ऐसे में हो सकता है अगर आप विदेश यात्रा करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय आप विदेश में स्पेंड करेंगे, या किसी दूसरे स्टेट में आप थोड़ा ज़्यादा समय स्पेंड करने को देखेंगे। तो शनि का ये जो एक रिजल्ट है हम बोल सकते हैं, या ये जो प्रभाव है वो आपके लिए कहीं कहीं ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है कभी कभी, क्योंकि इससे आपके करियर में स्टेबिलिटी आ सकती है, आपके क्षमताओं में स्टेबिलिटी आ सकती है, आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। दूसरा, आप काम पर बहुत अच्छे से फोकस भी कर सकते हैं। अब देखिए किसी जातक को हो सकता है कि ये दशा बहुत अर्ली एज में आ रही हो।
अगर अर्ली एज में आ रही तो आपके माइंड के डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी, आपकी मानसिक क्षमता, आपकी याददाश्त को प्रभावित करेगी, आपकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगी। अगर किसी जातक को मिड एज में ऐसी दशा आ रही है तो ये दशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करवाएगी, इधर उधर की यात्राएं, ट्रेवल वगैरह ये सब करवाएगी। साथ साथ में ऐसा शनि आपको करियर में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा अगर मिड एज में दशा आती है। इसके अलावा किसी जातक को अगर बहुत लेटर एज में ऐसी दशा आ रही हो तो भी आपको शनि हार्डवर्क के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन ऐसा शनि आपको भाग्य से ज़्यादा मदद दिलवाएगा, आपको ज़्यादा मैच्योर बनाएगा और परफेक्ट तरीके से काम करने के लिए शनि यहाँ आपको प्रेरित करते हैं। साथ साथ में ऐसा शनि आपको आध्यात्म की तरफ भी निश्चित रूप से लेकर जाएगा। तो ये रिजल्ट हो सकते हैं जब भी शनि आपका तीसरे भाव में स्थित हो और आपको शनि की महादशा आ रही हो।